हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कबेरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ। पहले सीरीज को शुरू करने से पहले मेन डोर कैरेक्टर से मिलाती हूँ। खून पोर्ट जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, जो प्लूम पर एक सीक्रेट क्रश है। प्लूम जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में 4th ईयर में है, ये भी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। एपिसोड की शुरुआत में हम रात के अंधेरे में बारिश में भीगते हुए प्लूम को एक लड़की के साथ देखते हैं जो उसे ब्रेकअप दे चुकी है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और उस लड़की का नाम सोई होती है। हम यहाँ खून पोर्ट को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ उसे ही देख रहे होते हैं। सोई उसे एक स्लैप मारकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यह खत्म हो गया है, तुम अब भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। यह कहने के बाद वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जो उसे इस तरह लड़कियाँ छोड़कर जाती है। वो पहले भी कोई लड़कियों से स्लैप खा चुके हैं। इन सब लड़कियों में से सोई 20 नंबर में थी। मतलब अभी तक 20 लड़कियों ने उससे ब्रेकअप की। उसे इस हालत में देखकर उन पर कहता है ये 20% है। तो मुझसे कहता है, तुम इतनी देर से क्यों घूर रहे हो, तुम पास जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते। खूनपोट कहता है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। टॉम कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूँ। पी कहता है, हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। खूनपोट कहता है, मैं बहुत समय पहले उससे आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसे कहकर फिर प्लूम को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं खूनपोट अपने हाथ में एक डायरी पकड़ रहे होते हैं और कहानी 7 साल पहले चले जाते हैं। यहाँ टॉम खूनपोट से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में संभावना है। पी कहता है, हाँ साहसी बनो दोस्त, बस जाओ और उसे बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो, शायद वो भी तुम्हें पसंद कर सकता है। खूनपोट कहता है, क्या तुम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर इतने ही सीरियस कभी रहे हो। मुझे लगता है ये सब बकवास है, इसकी चिंता मत करो, बहुत जल्द ही किसी और को ढूंढ लेगा क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। यह अविस्मरणीय है। टॉम पूछता है, क्या तुम उसके लाइफ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करना चाहते। खूनपोट कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने पहले कोशिश की। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। खूनपोट कहता है, यह अभी भी काम नहीं किया। इसे कहकर वो डायरी ओपन करते हैं जहाँ हम एक ड्राइंग देखते हैं। यहाँ खूनपोट एक डेट को बताते हुए कहता है, यही दिन था जब हम पहली बार मिले थे। उसके बाद हम उस ड्राइंग से रिलेटेड एक कहानी देखते हैं जहाँ कोई लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ हम खूनपोट को देखते हैं जो उसके हाथों से पेपर जमीन पर गिर जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तभी प्लूम के किक किए हुए बॉल आकर उसके सर पर लगते ही वो बेहोश हो जाते हैं। प्लूम उसे जगाने की कोशिश करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी एक दोस्त उसे कहता है, प्लूम तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी किक गलती से उसे मार दी और अपना शो खराब कर दिया। प्लूम पूछता है, क्या मैंने यह जानबूझकर किया। चलो उसे उठाओ और बैठने दो। खूनपोट को बिठाने के बाद प्लूम जेस से उसके टॉवेल लाने के लिए कहता है। प्लूम खूनपोट से कहता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। अभी खूनपोट जाने के लिए उठते हैं। प्लूम उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। खूनपोट कहता है, प्लीज योर असाइनमेंट प्रोफेसर टॉम को सौंपने दो। अगर प्रोफेसर ऑफिस चले गए तो मेरे दोस्तों को परेशानी हो सकती है। तभी जेस उसे टॉवेल लाकर देते हैं। प्लूम अपने टॉवेल उसके हाथों में देकर कहता है, यह तुम्हारे लिए है, असाइनमेंट के बारे में चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ऐसे कहकर असाइनमेंट ले जाते हैं। उसके जाने के बाद खूनपोट मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट सीन में खूनपोट अपने दोस्तों के साथ होते हैं। यहाँ खूनपोट प्लूम को देख रहे होते हैं। टॉम खूनपोट से पूछता है, तुम किसे देख रहे हो। पी कहता है, अरे तुम तो कब से यही टकटकी लगाए बैठे हो, क्या चल रहा है। टॉम कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मौत से डर जाता। यहाँ खूनपोट प्लूम को गोल करते हुए देखकर क्लैप करते हैं। उसे देखकर टॉम पूछता है, चलो अभी तो बता दो किसकी नजर लग गई। खूनपोट कहता है, मैं छुप नहीं रहा हूँ, मैं बस यह देखने के लिए देख रहा हूँ कि वहाँ कौन फुटबॉल खेल रहा है। पी कहता है, मैं पूरे समय तुम्हें ही देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी पहचान सकता हूँ। ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। तुमने मुझे बताया कि तुम्हें 6th ग्रेड का सीनियर पसंद है। खूनपोट पूछता है, कौन। पी कहता है, अरे वो लड़के। तभी खूनपोट उसके मुंह में हाथ रखकर कहता है, चुप हो जाओ,
तभी टॉम खूनपट से कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन पसंद है, मैं चिल्लाकर उसे तुम्हारे पास बुलाऊंगा। पी कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कौन पसंद है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए कठिन होगा। खूनपट कहता है, खैर मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, मैं सिर्फ उसे असाइनमेंट भेजने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। टॉम पूछता है, तुम फिलिप और किस भाई को सीक्रेटली पसंद करते हो? तभी खूनपट प्लूम के ओर उंगली दिखाते हुए उन दोनों को दिखाते हैं। फिर शौक होकर कहता है, वो पसंदीदा लड़का स्कूल में टॉप पर है। खूनपट कहता है, मैं बस उन्हें शुक्रिया देना चाहता हूँ। पी पूछता है, तुम उसे कैसे दोगे? खूनपट कहता है, मुझे नहीं पता। टॉम कहता है, मुझे पहले से ही पता था, बस वाटर बोतल खरीदो और उसे दे दो, क्योंकि फुटबॉल खेलने के बाद उसे प्यासा होना चाहिए। खूनपट पूछता है, क्या यह अच्छा होगा? अब बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनके लिए वाटर बोतल खरीदूं, क्या यह अजीब नहीं होगा? पी पूछता है, यह कितना अजीब होगा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्लूम को ब्रेक के दौरान खूनपट उसे वाटर बोतल देने आते हैं, लेकिन देने के लिए साहस नहीं होता है। उसे उसके दोस्त पकड़कर ले आते हैं। तीनों को इस तरह प्लूम देखकर पूछता है, क्या कुछ हुआ है? फिर खूनपट को देखकर कहता है, ओ तुम वही व्यक्ति हो जिसे फ्राइडे को बॉल मारी थी, है ना? खूनपट घबराते हुए कहता है, हाँ। प्लूम पूछता है, तो तुम कैसे हो? क्या तुम अभी तक ठीक हो गए हो? खूनपट कहता है, अभी बेहतर हो गया हूँ। प्लूम पूछता है, तो क्या कुछ है? तभी खूनपट साहस जुटाकर उसे बाय किए हुए वाटर बोतल देते हुए कहता है, मैं पानी और दूध लाया हूँ। तभी प्लूम कहता है, लेकिन तुम्हें मैं दूध दे रहा था और घायल व्यक्ति मेरे पास चीजें लेकर आया, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? थोड़ा रुको। ऐसे कहकर बैग से मिल्क का पैकेट निकालते हैं और उसे देते हुए कहता है, यदि तुम इसे लेते हो तो इसे एक्सचेंज माना जाता है। खूनपट पूछता है, मुझे क्या एक्सचेंज करना चाहिए? प्लूम कहता है, उन चीजों के बदले में जो छोटे भाई बहन में बड़े भाई बहन के लिए खरीदी, इसे ले लो। तुम जो दे रहे हो वो भी मैं ले लूंगा। मेरी जूनियर को चोट लगी है, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं। प्लूम उसके दिए हुए वाटर पीकर खेलने चले जाते हैं। जब खूनपट से उसके दोस्त मिल्क पैकेट लेने की कोशिश करते हैं, तब वो उस चीज को सबसे छुपा कर छत के अंदर रख देता है। फिर हम देखते हैं खूनपट प्लूम को छुप छुप कर देखते रहते हैं और उसके दोस्त उसे ऐसे करते हुए देख रहे होते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है जहाँ प्लूम ग्रेजुएट होने को है। हम देखते हैं खूनपट बैठे होते हैं अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ते हुए। ये पूछता है, क्या तुमने उसे अभी तक नहीं दिया? खूनपट कहता है, उसे यह देने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। पी कहता है, वो पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है, थोड़ी देर में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा। टॉम कहता है, समय बहुत तेजी से बीत जाता है, तुम काफी समय से उसे सीक्रेटली पसंद करते आए हो। लड़ो मेरे दोस्त, उसे बता दो, अफसर को हाथ से जाने मत दो। पी उसके हाथ से बॉक्स लेकर कहता है, चलो मैं ही इसे तुम्हारे ओर से दे दूंगा। तभी खूनपट अजीब सा फेस बनाते हुए उसे मना कर देता है। पी पूछता है, क्या तुम इंसान या कुत्ता? ऐसे कहकर बॉक्स वापस रख देते हैं। नेक्स्ट सीन में प्लूम के सभी दोस्त उसके शर्ट में अपना ऑटोग्राफ देता है। खूनपट अपने हाथ में बॉक्स पकड़ते हुए उसके ओर ही देख रहे होते हैं। यहाँ प्लूम से उसके दोस्त कहता है, मेरे एक इच्छा थी, क्या तुम बॉल को किक करना चाहते हो? बेहतर होगा कि हम अंतिम बार खेले। ऐसे कहकर उसे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने ले जाते हैं और खूनपट उसे देखते ही रह जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। प्लूम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं और यहाँ खूनपट उसके बैग के पास उस बॉक्स के साथ एक वाटर बोतल और साथ ही उसके लिए एक लेटर छोड़ते हैं, उसे बिना कुछ कहे। जब सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं, तभी वहीं खूनपट कुछ टाइम बाद आते हैं और उसे अपने लेटर जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। वो उसे हाथ में लेते हुए कहता है, ऐसी स्थिति में रहना शायद अच्छा है। ऐसे कहकर काफी इमोशनल होकर उस लेटर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं प्लूम जो ग्रेजुएट के यूनिफॉर्म में होते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ
फैकल्टी में आते हैं और उसे खून पर छुप के देख रहे होते हैं। और ये देखकर उसके दोस्त उसे कहता है कि हम उससे फिर मिलने के कामयाब रहे। लाल कपड़े हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। खूनपॉट कहता है तो मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता, तो काफी है कि तुम दोनों को बहस नहीं करनी पड़ेगी। तुम दोनों वही हो जो यहाँ पढ़ने के लिए मेरे पीछे आए थे। तभी टॉम रोने की एक करते हुए कहता है, क्या यह लड़कों की गलती है? मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ, मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तभी बी भी उसी तरह एक करके कहता है, टॉम चलो हम रिजाइन देते हैं। मेरे दोस्त, मैं पहले से ही तुमसे प्यार करता हूँ। उन दोनों को ऐसे करते हुए खूनपॉट चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी टॉम से बाहर आकर पूछता है, क्या तुम मुझ पर थोड़े भी इंटरेस्ट नहीं हो? अरे मैं तो कंफ्यूज हूँ। ऐसे कहकर दोनों बैठ जाते हैं। खूनपॉट कहता है, अरे तुम दोनों बहुत बड़ा प्लेइंग हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं खूनपॉट अपने डायरी को क्लोज कर देते हैं और कहता है, यह पहले से ही 7 साल हो गया है। 21st बॉयफ्रेंड। फिर हम ब्लूम को काफी परेशान में देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल लगा रहे होते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। जेस उससे कहता है, अरे ब्लूम तुमने तब तक फोन किया जब तक टीचर ने तुम्हें क्लास से बाहर नहीं निकाल दिया। तुम उसके वजह से क्लास से बाहर हो गए हो। ब्लूम कहता है, तो क्या हुआ? मैं चीजें साफ करना चाहता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। जेस कहता है, अरे क्या मैं आज तुम्हें सचमुच पूछ रहा हूँ, प्यार में जीत होती है या हार? ब्लूम कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना शेष जीवन प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ, हार के साथ नहीं। मैं किसी और के साथ शुरुआत नहीं करना चाहता, क्या तुम समझे? उसके दोस्त कहता है, मैं खुश हूँ, तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो, तुम्हारे लाइफ में अभी बहुत समय बाकी है जब तक तुम मर नहीं जाते। क्या तुम श्योर हो? ब्लूम गुस्से में कहता है, मैंने इसे चूज कर लिया है, तुम दोनों इस प्यार के बारे में अभी नहीं समझोगे। जेस कहता है, अरे अब बेहतर होगा कि तुम अपने बड़े भाई के रूप में अपना ड्यूटी निभाओ, बहुत सारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्लूम कहता है, नहीं, मैं पहले उसके साथ चीजें साफ करना चाहूंगा, अभी 1 घंटा ही हुआ है। तभी दोनों दोस्त उसे जबरदस्ती वहाँ से खींचकर ले जाते हैं और कहता है, अपना ड्यूटी पर ध्यान दो। फिर हम इंजीनियरिंग फैकल्टी के स्टूडेंट को एक साथ देखते हैं जहाँ एक लड़का ब्लूम से उसके काम के बारे में बताते हैं। ब्लूम कहता है, कमीने मेरे पास आकर एडवाइस मत दो। वो लड़का कहता है, मेरा नाम सोम साई है, प्लीज फुल नाम से बुलाओ। तभी दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम लोग बहस नहीं छोड़ सकते? मैं अपना ड्यूटी निभाने में खुशी हूँ। ब्लूम सभी से कहता है, जेस को इसे संभालने दो। तभी जेस सबसे कहता है कि वेल हमें समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, चलो आज हम एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तुम लोगों के पास क्या विचार है वो तुम लोग मुझे बता सकते हो। हम यहाँ खूनपॉट को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के 3rd ईयर में होते हैं। उसे टॉम पूछता है, तुम क्या सोचते हो? खूनपॉट कहता है, मैं वापस जाना चाहूंगा। बी कहता है, अरे अब तुम जल्दी वापस नहीं जा सकते, यदि तुम जल्दी में हो तो प्लीज पहले इसके बारे में जरा सोचो। तभी टॉम हाथ उठाकर सबसे कहता है, भाई मुझे कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज नहीं करनी है, यह ऑफसाइड स्टूडेंट को पाप करने का आधार है, यह साथ ही ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करता है और फिजिकली धमकी देने वाला है। जेस सभी से पूछता है, तुम लोग क्या सोचते हो? एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि उनका काम है तो हमें उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए। जेस टॉम से पूछता है, तो आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे? तीनों थोड़ी देर सोचने के बाद खूनपॉट कहता है, क्या यंग जनरेशन को वॉलंटियर कैंप में ले जाना एक अच्छा विचार है? जेस पूछता है, वॉलंटियर कैंप? तुम क्या कहना चाहते हो? खूनपॉट कहता है, क्या दूर दराज के इलाकों में स्कूलों को विकसित करने में मदद करना एक अच्छा विचार होगा, इससे वंचितों को बेनिफिट होगा। तभी जेस सभी से पूछता है, एक दोस्त ने यह सुझाव दिया है, आप सभी क्या सोचते हैं? क्या कोई सहमत है? तभी पी और टॉम अपने हाथ उठाकर एग्री करता है। जेस कहता है, और दूसरे लोग क्या कहते हैं? राय यह है कि चलो कुछ डेमोक्रेसी हो जाए। तभी सभी उसके बातों को एग्री करते हैं। यहाँ ब्लूम और खूनपॉट एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद ब्लूम जेस से कहता है, मैं पहले जाता हूँ। सोया पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी ब्लूम कुछ नहीं कहता और वो चले जाते हैं। जब जेस उसके पीछे जाने लगते हैं तभी एक लड़का उसे काम के कारण रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं खूनपॉट जल्दी जल्दी में अपने बैग लेकर चले जाते हैं। जब उसके पीछे पी और टॉम जाने लगते हैं तभी वो सभी उन दोनों को रोक लेते हैं और पूछता है, मेरे दोस्त
तुम इतनी जल्दी में कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है? तभी टॉम खूनपोट के बारे में कहता है। वो जल्दी से घर चला जाता है क्योंकि उसे पार्ट टाइम काम कंटिन्यू रखना है। फिर जेस उसके वर्क के बारे में पूछता है। भी बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट में वेटर काम करते हैं। तभी जेस उस रेस्टोरेंट के एड्रेस और घर का पता पूछता है। फिर हम खूनपोट के मॉम को देखते हैं जहाँ खांसी के दौरान ब्लड निकलते हैं जो अपने बेटे से छुपा कर रखते हैं। खूनपोट अपने मॉम को काम करने से मना करते हुए कहता है, आप बीमार हैं, आपको आराम करना चाहिए। मॉम कहती है, कोई मॉम अपने बच्चों पर बर्डन नहीं बनना चाहती। खूनपोट कहता है, मैं ही हूँ जिसका ड्यूटी है कि मैं अपनी मॉम की देखभाल करूँ। तभी उसके मॉम रोने लगती है। खूनपोट कहता है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें भरपूर आराम की जरूरत है। डॉक्टर के कहे अनुसार अपना ख्याल रखो। मॉम, तुम जल्द ही फिर से मजबूत हो जाओगी। मॉम पूछती है, तो आज तुमने मॉम के लिए खाने के लिए क्या खरीदा? खूनपोट अपने मॉम को लाए हुए खाने के बारे में बताते हैं और मॉम उसे रेस्टोरेंट में सावधानी से काम करने के लिए कहती है। यहाँ खूनपोट कहता है, मॉम, मुझे लगता है कि हमें यह घर बेच देना चाहिए। फिर मैं एक नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर लेंगे। बाकी पैसे का इस्तेमाल तुम्हारी इलाज के लिए किया जाएगा। मॉम कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह घर आखिरी खजाना है जो तुम्हारे डैड हम दोनों के लिए छोड़ के गए थे। हम अपने पैसे का यूज पैसे बचाने के लिए करते हैं। फिर खूनपोट कहता है, मॉम, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं समय पर काम पर नहीं जा पाऊंगा। तुम खाना खाने से पहले मेडिसिन लेना मत भूलना। ऐसे कहकर खूनपोट ऊपर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेस चुपके से उसके घर के सामने आते हैं। जब खूनपोट घर से बाहर निकलते हैं तब वो कार के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और कहता है, क्या वो समय पर काम पर जा पाएगा? जब खूनपोट रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तब ओनर उसे कहता है कि बहुत जल्दी आ गए, क्या तुम्हारे पास घर पर घड़ी नहीं है? खूनपोट कहता है, मैं फैकल्टी में काम में बिजी था। ओनर कहता है, तुम्हें इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहा था, अगर तुम यहाँ काम करते हो तो तुम्हें अपना समय डिवाइड करना सीखना होगा क्योंकि सब पर रूल और क्राइटेरिया होती है। खूनपोट उससे माफी मांगते हुए अपने काम पर लग जाते हैं और ये सब जेस बाहर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ कस्टमर आते हैं और उसे खूनपोट मेनू देता है। जब खूनपोट पीछे मुड़कर देखते हैं तभी वो जेस को देख लेते हैं और वो छुप जाते हैं। यहाँ खूनपोट सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम सोई को एक लड़की के साथ देखते हैं जो दोनों कपल होती है और उस लड़की का नाम फोई होती है। यहाँ फोई अपने कपड़े उतारकर पूछती है, क्या यह सुंदर है? यहाँ सोई मजाक के मूड में नहीं होती है। फोई प्लूम के बारे में कहती है, आफ्टरनून में वो कमीना तुमसे मिलने ग्रुप में भी आया था। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। सोई कहती है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं छोड़ दिया। फोई कहती है, मुझे यकीन है कि तुम सचमुच अपना मन बना सकती हो। सोई कहती है, तुम शायद मुझे अच्छी तरह से जानती हो। फोई कहती है, मैं बस कॉन्फिडेंट होना चाहती हूँ। सोई कहती है, मैं इस बारे में काफी समय से सोच रही थी। मैंने उससे बात की और उसे एडजस्ट होने का मौका दिया, लेकिन उसने कभी वो नहीं किया जो मैंने कही थी। जैसे जैसे दिन चलता गया तो और अधिक अनकंफर्टेबल होता गया। मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वही कहती है, ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुमने सचमुच इस पर काबू पा लिया है, लेकिन अगर एक दिन वो आकर खुद को सुधारने का मौका मांगे तो तुम क्या करोगी? नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों को एक साथ फैकल्टी में देखते हैं और अचानक उनके सामने प्लूम आ जाते हैं और उन्हें पी और टॉम देख लेते हैं। प्लूम कहता है, हमारे पास बात करने के लिए अभी भी कुछ है। सोई कहती है, नहीं, हमारी बात खत्म हो चुकी है। प्लूम कहता है, नहीं, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोई कहती है, इसे अवॉइड करो। ऐसे कहकर वो जाने लगती है, लेकिन प्लूम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सोई कहती है, तुम फिर से मार खाना चाहते हो, है ना? ये सुनकर प्लूम उसे जाने देता है। उसे जाने के बाद प्लूम चिल्लाते हैं, नेकलेट। फोई कहती है, उसे जाने दो। प्लूम कहता है, नहीं, मैं फिर से हार नहीं मानूंगा। फोई कहती है, लेकिन उसे अब तुमसे प्यार नहीं रहा, क्या तुम जानते हो? प्लूम कहता है, सोई मुझे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगी। मैं उसे वापस लाने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूंगा। सोई जो कुछ भी चाहेगी मैं उसे बदलने के लिए तैयार रहूंगा। फोई कहती है, वो बस बदल गई। यदि तुम बदल सके तो इस तरह की चीज नहीं होगी। हम इंसान अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। तुम सपना देखना बंद कर दो। ऐसे कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद प्लूम चिल्लाते हुए कहता है, बस देखते जाओ क्या यह बदलता है या नहीं। उसे ऐसे देखकर पी टॉम से कहता है, इस बार मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। दोनों इसलिए खुश है क्योंकि
उसका रिश्ता टूट चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तीनों खाने के टेबल पर होते हैं। पी कहता है मैंने कुछ देखा और तुम्हारे लिए बहुत खेद महसूस कर रहा हूँ। खूनपॉट पूछता है और तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते हो। टॉम पी के सर ऐसे मार देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था मत बोलो। पी कहता है मैं उसे बस बताकर खुश कराना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। खूनपॉट उन दोनों की हरकतें देखकर कहता है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पी कहता है वो गुस्सा नहीं है लेकिन निराश होने की संभावना है। टॉम कहता है यदि वो अपना मन बना सकता है तो वो क्यों बैठकर गिनता है कि मुझे कितने बॉयफ्रेंड पर पाउट है। चलो हम पढ़ाई करते हैं। फिर हम देखते हैं खूनपॉट के मॉम से सोई की मॉम मिलने आती है और उसके लिए ट्रेडिशनल थाई डिशेस लेकर आती है। खूनपॉट के मॉम पूछती है क्या सोई कभी घर लौटी है। उसकी मॉम बताती है कि वो बहुत आलसी है अपने घर आने के लिए। खूनपॉट की मॉम अपने बेटे के बारे में कहती है वो यूनिवर्सिटी से आकर कपड़े चेंज करके अपने पार्ट टाइम जॉब करने चले जाते हैं। मुझे सचमुच अपने बच्चे पर तरस आता है। मैं नहीं जानती मेरे पास जो भी थोड़ी सी चीज है वो काफी है भी या नहीं। सोई की मॉम कहती है ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी में खूनपॉट से पी और टॉम ड्रिंक के लिए पूछता है। खूनपॉट पूछता है क्या तुम दोनों को मेरे बिना मजा नहीं आता या अगर मैं चला गया तो तुम दोनों को घर ले जाने वाला कोई नहीं होने का चिंता है। टॉम कहता है लानत है हमने ऐसा नहीं सोचा था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब हम नशे में होते हैं तो तुम हम दोनों का ख्याल रखो। खूनपॉट कहता है लेकिन मुझे घर जाकर पहले अपनी मॉम के लिए खाना खरीदना होगा। बी कहता है तुम अपनी मॉम को फोन करो और कहो कि आज तुम इसका ख्याल खुद रखो बस एक बार के लिए। खूनपॉट कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे वापस जाना होगा। टॉम कहता है ठीक है पहले तुम अपने मॉम की ख्याल रखो इसके बाद हम भी नोरोंग की शॉप पर मिलेंगे। चलो तुम प्रॉमिस करो कि तुम आओगे। खूनपॉट पूछता है क्या मैं दूसरे शॉप पर जा सकता हूँ। टॉम कहता है अरे हम में से जो लोग कहीं दूर जाने के लिए बहुत आलसी होते हैं उसके लिए शॉप ही आना काफी है। इसके अलावा आज हॉलीडे भी है तुम अभी अपने काम निपटा लो। हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम ड्रिंक करने के लिए काम के कारण देर नहीं कर सकते उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। खूनपॉट कहता है ठीक है फिर मैं अपना काम खत्म कर लूंगा और फिर जल्दी से चलूंगा। पी कहता है ऐसा ही होना चाहिए मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टेबल बुक करते हैं और तुम्हारे वेट करते हैं। खूनपॉट कहता है अच्छा आराम से रहो दोस्तों यह पहले से ही बहुत है फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्लूम जो अकेले वेट कर कुछ सोच रहे होते हैं। सोया पूछता है तुम्हारी शिकायत किस बारे में है। प्लूम कहता है मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं सोई को मनाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। शमशेर बताते हैं कि सभी बैरन और पटनानी महिला को देखो हस्बैंड वाइफ उस रिश्ते में एक साथ रहना चाहते हैं। तुम कहता है मैं तुम्हारे बातों से परेशान हो रहा हूँ। शमशेर कहता है तुम चापलूसी करते हो तुम नाराज होते हो तुम ये सब करना रोक दो। जेस कहता है मुझे लगता है कि झुकना दोबारा फ्लर्ट करने के समान है या शायद यह दोबारा फ्लर्ट करने में से अधिक कठिन है। तुम कहता है क्या तुम लोग मुझे उसे मनाने का तरीका जानने में मदद नहीं कर सकते। निक कहता है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ ले। तुम पूछता है कहाँ जाना है। शमशेर कहता है मैं एक सुझाव देना चाहूँगा क्या हमें पीनोंग की शॉप पर नहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी वही जाने के लिए एग्री करता है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाती है।